अमेरिका का चीन पर आलमी नेटवर्क के जरिए बड़े तजारती धोखे का इल्जाम। व्हाइट हाउस की 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी। भारत, इसराइल समेत 40 से ज्यादा ममालिक के नाम रिपोर्ट में शामिल। कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्किया, जापान और मलेशिया भी फहरिस्त का हिस्सा। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन का माल अमेरिका पहुंचने से पहले तीसरे मुल्क भेजा जाता है। असेंबली, पैकिंग और लेबलिंग तीसरे ममालिक में की जाती है। लेबल तब्दील करके चीनी माल को दूसरे मुल्क की मसनूआत जाहिर किया जाता है। व्हाइट हाउस के मुताबिक टैरिफ चोरी से अमेरिका को सालाना 19 से 26 अरब डॉलर का नुकसान का तखमीना। चीनी ट्रांसशिपमेंट से अमेरिका को तकरीबन 4.5 लाख मुलाजमीन मुतासिर हुए। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर के मतवक्का दौरे वाशिंगटन से कबल जारी की गई। सदर ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस की दी ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम रिपोर्ट शेयर कर दी। चीनी मीडिया की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा रूबियो के बयानात में तज़ाद की निशानदही। रूबियो का ईरान को फ़ौज की बजाय अवाम पर वसाइल खर्च करने का मशवरा। ट्रंप के फ़ौज अखराजात बढ़ाने के मौके पर चीनी मीडिया की तनकीद। कहा, क्या ट्रंप और रूबियो के बयानात में तज़ाद है? चीनी मीडिया ने ट्रंप और रूबियो के बयानात एक साथ शेयर कर दिए। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारतखाने में कैरोलिन लेविट ने नाखुशगवार मूड में तस्वीर शेयर करके कहा, धोखा बहुत बुरा होता है जब आपका बॉस धोखा दे और आपको खतरे में भेजे। बॉस फूड ट्रक में राफरार इख्तियार करे तो रफाकत की उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। मजीद कहा कि आप कातिल से उससे ज़्यादा तवक्को नहीं कर सकते। कैरोलिन लेविट ने इस्तीफ़ा देकर अच्छा काम किया। व्हाइट हाउस ने कैरोलिन लेविट से मुतल्लिक ईरानी सफारतखाने के बयान को गलत करार दे दिया। कहा, कैरोलिन लेविट तुर्किया के दौरे पर सदर ट्रंप के साथ थी ही नहीं। वाशिंगटन की अवलीन तरजीह तेल की कीमतें कम रखना है। दूसरी तरजीह ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना है। अमेरिकी नायब सदर का बयान। कहा, ईरान के हवाले से सूरत-ए-हाल गैर यकीनी और पेचीदा है। ईरानी बाज़ औक़ात गैर मुतवक्का तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं। ईरान अपने पहले किए गए वादों पर कायम नहीं रहते। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गहरी नज़र है। कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की थी। कतरी इमदादी टीमों को एक पायलट की बकायात मिली। ईरान ने कतर पर 3 ईरानी पायलट्स को हिरासत में लेने का इल्ज़ाम लगाया था। रेड क्रॉस से पायलट्स की रिहाई के लिए इक़दामात का मुतालबा किया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरानी पायलट्स माजिद काज़मी मिशन के दौरान शहीद हुए। जवाद, अब्दुल मजीद और इमरान कतर में ज़ेर हिरासत हैं। नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए तो ये मुनासिब नहीं है। आज़ाद कश्मीर का माहौल हमेशा बहुत अच्छा रहा है। आज़ाद कश्मीर को भी बिल्कुल इसी तरह से हमें तरक्की दिलानी है। वहाँ पर भी मसाइल को ख़त्म करना है। शहबाज साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैं इनसे ख़ास तौर पर बड़े ज़ोर के साथ ये बात कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर को ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। सियासत में मुखालफत होती है, मुखालफत को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि वो दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। लीगी कायद नवाज शरीफ का नून लीगी की पार्लियामेंट पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने एक बार फिर नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। अगर हमने आज़ाद कश्मीर में डिलीवर ना किया तो लोग नाराज़ होंगे। जिस तरह पंजाब को बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर को एक हेलीकॉप्टर फराहम करने का मशवरा। कहा, आज़ाद कश्मीर पहाड़ी इलाका है, यहाँ हेलीकॉप्टर होना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हेलीकॉप्टर दें। ट्रेन सिर्फ मरी तक नहीं, मुजफ्फराबाद भी आनी चाहिए। एक नया आज़ाद कश्मीर देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर में एक शानदार फतह दी है। जुल्म की एक दास्तान, नाइंसाफ़ी की एक दास्तान के बावजूद मुस्लिम लीग नून जीत जाती है। इसके पीछे खिदमत की पूरी दास्तान है, पूरी कहानी है। डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, डिस्पाइट सफरिंग्स, डिस्पाइट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, डिस्पाइट चैलेंजेस।
शरपसंद नासिर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को लड़ाना चाहते थे, उनके लिए शिकस्त फाश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नून लीग आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा दंगा फसाद, कत्ल गारत, एहतजाज और हड़तालों को अवाम ने वोट की ताकत से शिकस्त दी। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसला किया। इलेक्शन बड़ा टेस्ट नहीं था, अब हमारा टेस्ट शुरू होगा। हुकूमत बनते ही कश्मीर के लिए फौरी काम करना है। मरियम नवाज ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में जीती तो धांधली की बात नहीं की, आज़ाद कश्मीर में हार गई तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ होती आई हैं, शायद ही किसी और जमात के खिलाफ हुई हों। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के नताइज को फॉरम 47+ के नाम से याद रखा जाएगा। शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहा मुस्लिम लीग नून ने फिर तारीखी धांधली के जरिए हेराती मैंडेट हासिल किया है। जाली मैंडेट के जरिए अवाम की हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी असूलों और सियासी रवादारी का एहतराम किया। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा, पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात या दुश्मनी नहीं चाहती। जमहूरियत के नाम पर अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को भी कबूल नहीं किया जा सकता। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम शॉर्ट लिस्ट। ज़राए के मुताबिक शाह गुलाम कादिर, चौधरी तारिक फारूक और राजा फारूक हैदर के नाम ज़ेर गौर। शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार करार। आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर आज़म के नाम का हतमी फैसला नवाज शरीफ पर छोड़ दिया। मरी इजलास में आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी और अहम ओहदों पर तफसीली मुशावरत हुई। नवाज शरीफ ही आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर अहम ओहदों का फैसला करेंगे। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा की शिरकत। बलूचिस्तान के इलाके गज़दार में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शोर पर्वत के पहाड़ी सिलसिले में दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकानों को घेरे में लेकर कार्रवाई की गई। दहशतगर्द 3 छोटी पार्टियों की सूरत में इलाके में मौजूद थे, जिनके साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फरार दहशतगर्दों की तलाश भी शुरू कर दी। ऑनलाइन फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलव्वस 284 गैर मुल्कियों को मुल्क बदर करने का फैसला। वजारत दाखिला ने 284 गैर मुल्कियों के वीज़े मनसूख कर दिए। गिरफ्तार तमाम मुल्ज़मान को 15 रोज़ में मुल्क बदर किया जाएगा। DGFIA का कहना है कि गैर मुल्की मुल्ज़मान लड़कियों की जाली शनाख्त बनाकर पाकिस्तानियों से राब्ते करते थे। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस पर सरमायाकारी के नाम पर शहरियों को लूटते थे। जुर्म में मावनत करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। गिरफ्तार मुल्ज़मान का ताल्लुक वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन से है। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा का कत्ल केस नए तफ्तीशी अफसर सिराज लशारी अदालत में पेश। जज का केस की सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। अदालत का 24 अगस्त को पेश रफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जज ने रिमार्क दिए कि वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान हैं। एक बंदे का कत्ल हुआ है, तहकीकात करें, जो हकायक हैं सामने लाएं। उधर मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसीक। वकील की इस्तदा पर अदालत ने पुलिस को मुल्जिम अहमद को हिरासत करने से रोक दिया। मीर रजा केस की तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा। SHO शाह लतीफ थाना और एक DSP शामिल। हाल है उसमें हमने ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। और अब चूँकि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से भी, जो PDM है असल में, उसकी तरफ से भी ये बात सामने आ गई है कि ये निज़ाम चल तो नहीं पा रहा और इसके नतीजे में ना लोगों को अमन मिल रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है, ना सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, ना तालीम मिल रही है। आप अगर एक एक चीज़ को देखते चले जाएं तो ये सिस्टम नाअहली का एक शाहकार है। हर चीज़ की कीमत में आग लगी हुई है और इस आग लगने में जो बुनियादी चीज़ होती है वो पेट्रोलियम की मसनूआत होती है।
आज से चारों सूबों में धरने शुरू करेंगे। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, बाकी सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने रुका तो भरपूर जवाब देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज मेमूर रहमान की मंसूरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर भत्ते की सूरत में लेवी वसूल की जाती है। पेट्रोल की कीमतें कम कराएंगे। हक लेने के लिए अवाम को निकलना होगा। मुल्क पर अलीट तबके का कब्जा है। हज़ारों अरब की करप्शन हो रही है। गरीब आदमी पिस रहा है। मरात याफ्ता तबका सब कुछ फ्री ले जाता है।